हेलो मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेस नगोछिया में स्वागत है। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक मैथ का टॉपिक है फ्रैक्शन लेकर आया हूं। और कंपटीशन एग्जाम में फ्रैक्शन से ऐसा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे रेलवे, बीएसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अन्य सारा बहुत एग्जाम होता है। उसमें इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन रहने की संभावना होती है। चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ 2 लाइन बोलते हैं। चलिए फिर आज आप लोग सुनिएगा। कहता है, आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। आंखें कितनी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। से पहला है फ्रैक्शन। आखिर हम लोग भिन्न कहेंगे किसको, फ्रैक्शन कहेंगे किसको? तो फ्रैक्शन मेरा क्या होता है, जब कोई राशि रहता है उसको कई बार हम लोग कितनों भागों में उसको क्या करते हैं, बांटते हैं। क्या करते हैं? बांटते हैं। और उसमें से कुछ भाग कोई क्या करता है, लेके चला जाता है। वही मेरा क्या होता है, एक उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो भिन्न कहते किसको है, फ्रैक्शन कहते किसको है? जब किसी मतलब जब कोई क्या रहेगा, राशि रहेगा, उसको कई भागों में क्या करेंगे, बांटेंगे। क्या करेंगे? अब बांटेंगे। उनमें से कुछ भाग कोई लेके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उसी को हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, भिन्न। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है, यदि हम अपनी कुल आय, मेरा जो मतलब कुल मेरा संपत्ति होगा, उसको कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं? 4 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। और प्रत्येक भाग को क्या करता है, जितना मेरा भाग है, प्रत्येक भाग को 4 क्षेत्रों में क्या करते हैं, उसको खर्च करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक भाग को 4 क्षेत्रों में क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो वही अगर कहेगा कि प्रत्येक क्षेत्र का खर्च कितना हुआ, तो 1/4। कितना हो गया? 1/4। तो ये मेरा क्या हो गया, भिन्न। तो आप लोग के एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि भिन्न किसे कहते हैं, एक मतलब बता दिए बेसिक तौर पे। तो हम लोग को भिन्न को जो है, इसको 3 भागों में बांटा गया। एक मेरा क्या होता है, साधारण भिन्न। दूसरा मेरा क्या होता है, दशमलव भिन्न। और तीसरा मेरा क्या होता है, वितत या लंगड़े भिन्न को क्या होता है, मतलब बोला जाता है। क्लियर ना? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल भिन्न किसे कहते हैं? सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? वैसा जो कि x/y के रूप में रहे, जो x/y के रूप में रहे। अर्थात x मेरा क्या हुआ, x मेरा क्या हो गया, अंश। x मेरा क्या हो गया, अंश। और y मेरा क्या हो गया, हर। जिसमें अंश और हर हो, वो मेरा कौन सा होता है, सिंपल भिन्न होता है। ठीक है ना? अब तो एक मेरा फिर क्या मेरा होता है, दशमलव भिन्न, डेसिमल। मतलब दशमलव भिन्न मेरा वो होता है, मतलब जिसका हर जो है ना, हमेशा 10 की मतलब घात में होगा। इसका जो हर हमेशा कितना होगा, 10 के घात में होगा। या तो इसको दूसरे शब्द हम लोग वैसे कह सकते हैं कि वैसा भिन्न जिसमें भाग देने पर मेरा क्या आ जाए, दशमलव में आ जाए। इसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 3/10। अगर इसको करेंगे सॉल्व, मेरा कितना हो जाएगा, 0.3। फिर यहाँ कितना, 3/100 है तो 0.03। तो या जैसे मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, कितना, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पर कितना आएगा, 4। तो वैसा भी जिसको हम लोग भाग देने पर मेरा किस में आ जाए, दशमलव में आ जाए, वो मेरा कौन सा होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है। इसी में से एक मेरा होता है आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक ना? तो इसको हम लोग मतलब कितने भागों में बटा गया है, 2 भाग में। एक मेरा क्या होता है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। एक मेरा क्या होता है, मिश्रित आवर्त
दशमलव भिन्न। तो शुद्ध आवर्त क्या होता है, मतलब दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है? शुद्ध आवर्त भिन्न क्या होता है? अगर पॉइंट के बाद, पॉइंट मतलब दशमलव के बाद जितना भी अंक होगा उतना वो हमेशा क्या होगा? रिपीट होगा। जैसे 0.7 हमेशा साथ चलते रहेगा, 0.79 है हमेशा 79 क्या रिपीट होते रहेगा, ठीक ना। तो ये मेरा क्या हो गया? शुद्ध आवर्त भिन्न। एक मेरा क्या होता है? मिश्रित आवर्त भिन्न। ये मेरा क्या होता है? दशमलव के एक अंक छोड़ के या 2 अंक छोड़ के या 3 अंक छोड़ के उसके बाद जो मेरा नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा? रिपीट होते रहेगा। तो वो मेरा क्या होता है? मिश्रित आवर्त भिन्न। जैसे देखिए यहाँ पे 0.243, यहाँ 2 छोड़ के ये 4th मेरा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। फिर 0.35 इसको छोड़कर 2 बार मेरा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये मेरा क्या हुआ? मिश्रित आवर्त। और मेरा क्या एक होता है? वितत या लेंगरे, मतलब लेंगरा भी इसको हम लोग क्या होते हैं वो बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ। तो इस तरह हम लोग को जो है सिंपल भिन्न में से जो हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एक वीडियो में करेंगे कवर। उसके बाद दशमलव भिन्न से जो सवाल पूछा जाता है एक वीडियो उसको करेंगे कवर। जैसे कि आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे या तो जो नहीं जानते हैं वह एक टॉपिक होता है रेकरिंग। क्या होता है? रेकरिंग। तो वो हम लोग किसमें पढ़ेंगे? आवर्त दशमलव भिन्न में पढ़ लेंगे। और ये भी मेरा इंपॉर्टेंट है, नंगरा मतलब लंगरा भिन्न से जो सवाल आता है, वितत भिन्न से जो सवाल आता है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का भिन्न का जो बनाएंगे हम लोग वीडियो, तो सिंपल फ्रैक्शन का मतलब एक टॉपिक होगा, टाइप 1 होगा। उसके बाद आवर्त भिन्न का टाइप 2 होगा। उसके बाद नंगरा भिन्न का कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो इस टोटल फ्रैक्शन हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे। चलो तो हम लोग स्टार्ट पहले करते हैं सिंपल फ्रैक्शन। स्टार्ट किससे करते हैं? सिंपल फ्रैक्शन से। तो सिंपल फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसमें अंश और हर रहे। जैसे 9/8 सिंपल हो गया, 7/6 सिंपल हो गया। अब इसमें सवाल कैसा कैसा आता है आप लोग को हम ये इसमें दिखाते और सवाल को सॉल्व करके भी दिखाएंगे। जैसे पहला एक जैसे टॉपिक एक और है साधारण भिन्नों की तुलना। जैसे मान लीजिए अगर कोई इसमें 2 भिन्न दिया रहेगा, तुलना में क्या होता है? अंतर। जैसे एक ऊपर 2 भिन्न दिया गया है, 9/8 और 7/6। अब ये इस भिन्नों में कहेगा कि मतलब कौन बड़ा है, इसमें कौन छोटा है। इसलिए हम लोग को निकालने के लिए 3-4 मेथड होता है। हम लोग 4 मेथड यहाँ पे लिखे हैं। पहला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके बाद है एलसीएम मेथड, तीसरा है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेथड होता है मतलब बनाने का, और चौथा मेरा क्या होता है? बेस मेथड। हम लोग एक एक मेथड करके पहले सबका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सवाल में आएंगे, उसके बाद सवाल को डील करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहला मेरा क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेरा क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग पहले देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भिन्नों की तुलना में किसे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4/9, 3/7, 2/3 और 4/5, ठीक ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग को इसमें थोड़ा सा 2 कॉन्सेप्ट बताते हैं, मात्र थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इसमें 2 कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे अब जैसे एक भिन्न होगा जिसका हर क्या होगा? समान होगा। एक ऐसा भी भिन्न आएगा जिसका अंश क्या होगा? समान होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल लेते हैं 11/15, 13/15, 7/15, 19/15। अब देखिए इस भिन्न में मेरा क्या है? हर सब का मेरा क्या है? समान है। हर मेरा क्या है? समान है। अगर हर मेरा क्या रहेगा? समान रहेगा, तो हम इस भिन्न में तुलना करेंगे इस चारों में से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे मेरा क्या है? छोटा है। फिर इसमें कहेगा इसको आरोही क्रम में लिखें, फिर कहेगा इसको अवरोही क्रम में लिखें, फिर कहेगा इसमें कौन सबसे बड़ा है और कौन से छोटा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? तुलना मतलब इस कर करके इस सब आंसर जो है हम लोग जैसे एक मतलब मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलसीएम मेथड, सभी मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले इसके लिए कुछ 2 ये बात है। पहला बात मेरा ये है, अगर
हर अगर हर समान रहे तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा। अगर आपको कहीं दी जाए कि हर समान है तो इसमें जिसके अंश बड़ा वो सबसे मेरा क्या हो जाएगा बड़ा, और जिसका अंश छोटा वो मेरा सबसे क्या हो जाएगा छोटा। अब देखो यहाँ पे हर मेरा कितना है 15 15 15 और 15 और कितना अंश है 11 13 7 19। अब बताइए सबसे बड़ा मेरा क्या है 19, तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। 19/15 सबसे मेरा क्या हो गया बड़ा भिन्न हो गया। अगर जिसका अंश सबसे छोटा, जिसका अंश क्या हो जाएगा सबसे छोटा, अब अंश मेरा कितना है 7, ये सबसे मेरा क्या है छोटा है, तो इसका मतलब ये इसका भिन्न क्या हो जाएगा सबसे छोटा। अब देखो फिर देख लिया आप लोग, हर मेरा क्या है समान है। अगर हर समान रहे तो जो सबसे बड़ा वो बड़ा, जो सबसे छोटा वो छोटा। क्लियर। चलिए अब इसी में कहेंगे मेरा हर समान था। अगर दूसरा बात लेते हैं एग्जांपल, देखिए क्या एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब कहेगा यहां मेरा क्या था हर समान है, अगर अब अंश रहेगा समान तो क्या होगा 3/7 3/15, फिर कहेगा 3/19 या फिर बोलेगा 3 कितना है 17। अब देखिए तो यहां पे आप देखिए यहां मेरा क्या था हर था समान, यहां मेरा क्या है अंश समान है। क्या है अंश समान है। तो इसका रूल है इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। जिसका मतलब जिसका हर जितना छोटा रहेगा, जिसका हर मतलब जितना क्या रहेगा छोटा रहेगा वह भिन्न सबसे क्या होगा बड़ा होगा। ठीक ना। तो बड़ा भी अगर इसमें निकालने बोल दिया जाए और छोटा भी निकालने बोल दिया जाए तो क्या बोले जिसका हर छोटा वो सबसे बड़ा। यहाँ कितना हर है 7 15 19 17, ये मेरा 7 मेरा क्या है छोटा है, ये मेरा क्या हो गया बड़ा। और जो सब जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ कितना है 19, ये मेरा क्या होगा 3/19 मेरा क्या हो गया छोटा हो गया। चलिए तो ये आप लोग को ये दो बात थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जिसका अगर हर बराबर रहे, जिसका हर क्या रहे बराबर रहे तो इसमें हमको बड़ा और छोटा ज्ञात करना है। अगर हर बराबर रहे जिसका अंश सबसे बड़ा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, जिसका अंश सबसे छोटा वो छोटा हो जाएगा। क्लियर। यदि अंश बराबर रहे, यदि अंश बराबर रहे तो जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा और जिसका हर सबसे बड़ा वो मेरा क्या हो गया छोटा। क्लियर। ये बात हो गया। अब हम लोग जो है एक एक मेथड से करके देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, एलसीएम मेथड क्या होता है, प्रॉपर इनप्रॉपर मेथड फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं साधारण भिन्नों की तुलना में क्या करते हैं अंतर मतलब उसका डिफरेंस निकालते हैं। इसमें जो मात्र 5 टाइप का ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक ना। आप लोग को सब सवाल मतलब बता देते हैं इसमें मतलब सिंपल फ्रैक्शन में कैसा सवाल पूछा जाएगा। इसमें मात्र 5 टाइप का सवाल, एक एग्जांपल एक लिए हैं, एक एग्जांपल क्या किए हैं लिए हैं। तो पहला एक जैसे एग्जांपल है इसमें कहेगा कि सबसे बड़ा कौन होगा, फिर कहेगा सबसे छोटा कौन होगा, फिर बोलेगा इसको आरोही क्रम में लिखें, फिर इसको बोलेगा अवरोही क्रम में लिखें, फिर इसमें बोलेगा सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न एंड छोटा भिन्न में अंतर, छोटा भिन्न में अंतर। मात्र इसमें ही 5 टाइप का तुम लोग को सवाल मिलेगा। यही जो है 5 टाइप का जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को सवाल मिलेगा। ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग के पास बहुत सारा क्या होता है मेथड होता है। हम लोग आप लोग को मेथड एक एक करके सब मेथड क्या करेंगे बताएंगे। जो आप मेथड आप लोग को अच्छा लगेगा उस मेथड आप लोग क्या कीजिएगा सवाल को बनाइएगा। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट पहला करते हैं मेथड। पहला मेरा क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। ठीक है। से एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कहेगा 7/9 और 8/11। अब कहेगा इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या करते हैं आपस में क्रॉस गुणा करते हैं।
क्रॉस क्या करते हैं, गुना करते हैं। 9 8 72, 9 8 72, फिर 11 7 77। तो गुना करने के बाद जो सबसे ऊपर में बड़ा रहे वो मेरा बड़ा हो जाएगा, जो छोटा मेरा क्या हो जाएगा, छोटा आ जाएगा। आप बताइए ऊपर में कितना हुआ, 19 7 77, 11 7 77 और 9 8 72, कितना बड़ा हुआ, 77। तो इसमें बड़ा भिन्न कौन हो गया, 7/8। कौन सा हो गया, सॉरी 7/9 मेरा क्या हो गया, बड़ा भिन्न हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 5/4, 3/2, 6/7। अब देखिए ये मेरा कितना था, 2 गो था, अब कितना ले लिए, 3 गो। अब ट्राई करते हैं, 4 तिया 12, 5 दूना 10, क्लियर। अब ये दोनों में बताइए यहाँ कितना हुआ, 12, यहाँ कितना हुआ, 10। तो ये दोनों भिन्न में बड़ा कौन हो गया, 3/2 मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि इसके कितना ऊपर आया, 12। अब फिर ट्राई करेंगे इससे, मेरा कौन सा बड़ा हो गया, 3/2। फिर अब बचा मेरा क्या, 6/7। अब इससे क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, 6 दूना 12, 7 21। अब देखिए इसमें कितना है, 6 दूना यहाँ 12 आया, यहाँ कितना आया, 21। अब इस दोनों बड़ा कौन हो गया, 3/2। तो टोटल में मेरा कौन सा बड़ा हो गया, 3/2, क्लियर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 2 का आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हम लोग आप लोग को कितना बताए, 2 का बताया, फिर कितना बताए, 3 का। एगो 3 और ले लेते हैं, जैसे रहेगा 8/7, 9/10, 11 कितना हो गया, 10। अब इसमें कहेगा कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीपल गुना, 9 7 9 9 7 63 और 10 8 80। ये दोनों भिन्न में बड़ा मेरा कौन हो गया, 8/7, क्योंकि हमारा कितना हो गया, 80, हमारा कितना है, 63। ऊपर में जो बड़ा वो मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए बड़ा मेरा कौन सा हो गया, 8/7, क्लियर। फिर अब कहेगा बचा मेरा फिर एक क्या, 11/10, फिर क्रॉस गुना कर दीजिए, 10 8 80, 11 7 77। ये हमारा कितना हो गया, 80, ये हमारा कितना हो गया, 77। बड़ा 80 की 77, बड़ा 80 हो गया, तो किसका है, 8/7 का। तो सबसे मेरा बड़ा भिन्न कौन हो गया, 8 कितना हो गया, 7, क्लियर। चलिए अब आप बोलिएगा सर कि 3, अब 4 को लेकर बनाइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पे, क्रॉस मतलब 4 को लेकर देखते हैं कितना है, 4 को है ना, देखिए पहले गुना कर कीजिए, 9 तिया 27, 7 चौके 28। अब बताइए ये दोनों बड़ा कौन है, 28 बड़ा है कि 27 बड़ा है, 28 बड़ा है। तो ये दोनों भिन्न में कौन सा बड़ा हो गया, 4/9। इसको क्या करना है, घेर देना। फिर ये दोनों करते हैं ट्राई, 4 तिया 12 और 5 दूना 10, 4 तिया 12, 5 दूना 10। अब ये दोनों फ्रैक्शन बड़ा मेरा कौन है, 4/5 बड़ा हो गया, क्या मेरा कितना है ऊपर में, 12 है। फिर इसका जो बड़ा होगा कितना बड़ा है, 4/9। फिर इसका जो मतलब फिर ये दोनों का जो बड़ा है कितना, कौन बड़ा हो गया, 4/5। फिर ट्राई कर लेंगे, 5 चौका 20 और 9 चौका 5 चौका 20 और 9 चौका 36, कितना बड़ा हो गया, 36। तो ये भिन्न किसका, 36, 4/5 का। ये चारों में से सबसे बड़ा मेरा क्या हो गया, 4/5 हो गया, क्लियर। तो ये आप लोग को जो है 2 3 4 तक आप लोग को बताए, कौन सा मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताए कि कैसे बड़ा और कैसे हम लोग छोटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब एक हम एग्जांपल लेते हैं छोटा निकालने का, क्या निकालने का, छोटे। तो हम लोग क्या चल रहा था, बड़ा चल रहा था। जैसे एग्जांपल फिर लेते हैं, 7/8, 9/10, 11/12। अब इसमें कहेगा कि छोटा कौन है, इसमें कहेगा छोटा कौन है, कोई बात नहीं है। 9 7 9 7 63, 10 8 80। हमको निकालना क्या है, छोटा निकालना है। तो जो इसके ऊपर में छोटा वो भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किसके ऊपर में, 9/10 में, 3/10 मेरा क्या हो गया, छोटा, अभी नहीं, इससे छोटा हो गया। अब बचा मेरा क्या, अभी एगो बचा मेरा क्या, 11/12। तो ये दोनों मेरा ये छोटा हो गया, इसको बाहर निकाल लेंगे, 9/10। फिर मेरा क्या बचा, एगो
11/12 गुना कीजिए 11 गुना 10 110, फिर गुना कीजिए 9 गुना कितना कीजिए 12, 9 कितना करेंगे 12, तो कितना हो जाएगा 108। आप बताइए, बड़ा नंबर 8 तो 108 हो गया। अब बताइए 110 बड़ा के 108 बड़ा, हमको निकालना क्या है छोटा, तो हमको छोटा कितना 110 छोटा 108 छोटा 108 में क्या हो गया छोटा हो गया, कितना वैल्यू है 9/10 का। ये तीनों में मैं सबसे छोटा क्या हो गया 9/10। क्लियर। चलिए अब इसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ले लेंगे 7/8 9/10 1/2। अब इसमें बोलेगा सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, कोई तकलीफ नहीं। 9 8 72 10 7 70, ये दोनों कौन हुआ छोटा 70, 10/7 ये दोनों के निकल गया, क्या निकल गया 7/8 निकाल लेंगे। फिर बचा मेरा क्या 1/2, 8 का 1 बरी 8 7 7 8 का 1 बरी 8 7 2 9 14, तो छोटा निकालना है। छोटा कौन हो गया 8 किसका है 1/2, इसमें मेरा सबसे छोटा क्या हो गया 1/2। तो आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और उसमें एक ही एग्जांपल में टोटल चीज बताएंगे, बड़ा छोटा आरोही अवरोही सबसे बड़ा छोटा भिन्न का अंतर, मात्र एक ही सवाल में। जैसे एक सवाल लिखते हैं, चार बटा 9 3/7 2/3 और 4/5। अब इसमें कहेगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, इसको आरोही क्रम में लिखिए, इसको अवरोही क्रम में लिखिए। इसमें और कहेगा सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न में अंतर। चलिए स्टार्ट हम लोग पहले करते हैं, किस मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड स्टार्ट करते हैं बनाने का। चलिए तो हम लोग अब आप लोग को जस्ट बताए थे, पहले क्या करना है एक दूसरे को क्रॉस गुना कर देना है। 9 तिया 27 7 चौके 28 7 चौके 28। अब बताइए इसमें बड़ा कौन हुआ 28 बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ 28। इससे हम लोग क्या करते हैं बड़ा निकाल लेते हैं। 4 तिया 12 5 दूना 10, कौन बड़ा हुआ 4/5। अब दोनों बड़का बड़का निकाल लेते हैं, कौन बड़ा हो गया 4/9 और 4/5। 9 चौके 36, 9 चौक कितना हुआ 36, 5 चौका 20। अब बताइए इस दोनों में सबसे मेरा बड़ा कौन हुआ 36, तो 4/5 कौन है, तो सबसे बड़ा मेरा क्या हो गया 4/5। क्या बोले बड़ा कौन सा होगा, तो 4/5। तो ये बड़ा निकाल रहे हैं, जिसको मान लेते हैं एक नंबर बड़ा, इसको मान ले 1 नंबर पे। और 2 नंबर मतलब बड़ा में कौन आएगा ये आएगा। चलिए 2 बड़ा आ गया। अब इसमें हमको क्या निकालना है छोटा निकालना है, क्या निकालना है छोटा। इसमें देखिए छोटा मेरा क्या गया था 2 गो था, अभी 3/7 और 2/3। ये जो हम ट्राई करते हैं कौन छोटा है 7 दूना 14, 3/7 और 2/3, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद बड़ा कौन हो जाएगा 4/9, क्योंकि पहले जो हम तुलना किए थे ये इस दोनों में ये मेरा बड़ा आया था, ये मेरा क्या आया था छोटा। इस दोनों में मेरा ये बड़ा आया था, ये मेरा क्या आया था छोटा आया था। अब दोनों छोटका हम तुलना करेंगे कि कौन मेरा क्या है मतलब होगा, मतलब बड़ा या छोटा होगा। तो 7 दूना 14 और 3 तिया 9, तो ये मेरा 3 तिया 9 ये मेरा सबसे क्या हो गया छोटा हो गया। 9 मेरा क्या हो छोटा हो गया 3/7, अर्थात तब 2/3 कितना नंबर पाएगा 3 नंबर पे, 3 नंबर कितना हो जाएगा 4 नंबर पे। तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा 3/7। अब बोल रहा है क्या आरोही क्रम, आरोही में मेरा क्या होता है बढ़ते क्रम, मेरा क्या होता है बढ़ते क्रम। अब देखिए तो बढ़ते से अब क्या आएगा 1 5 8 9 7 2 3। अब इसको बोलेगा कि बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते में क्या करते हैं जो पहले मेरा सबसे क्या होता है छोटा होता है, पहले 1 आएगा,
फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, उसके बाद 5, तब 7, तब 8, तब क्या आएगा 9। ये मेरा क्या हो गया, बढ़ते क्रम हो गया। क्या हो गया मेरा, ये बढ़ते क्रम। अब यहाँ हमको क्या करता है, इसको इत मेरा आसान था तो क्या कर दिए, लिख दिए। लेकिन अब लिखना किसको है, भिन्न के वाले को, तो कोई तकलीफ नहीं है, आरोही क्रम में लिखना है। देख लीजिए, तो सबसे छोटा मेरा कौन सा आ गया, 3/7। उसके बाद कौन सा आ गया, 2/3। उसके बाद मेरा कौन सा आ गया, 4/9। और सबसे मेरा बड़ा क्या हो, 4/5। ये मेरा क्या हो गया, आरोही क्रम। अब फिर क्या बोल रहा है, अवरोही। अवरोही में मेरा क्या होता है, घटते क्रम। अब मेरा क्या होता है, घटते क्रम, अर्थात जो पहले सबसे बड़का मेरा क्या है, 4/5। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, बड़का 4/9। फिर मेरा क्या हो जाएगा, 2/3। फिर मेरा क्या हो जाएगा, 3/7। ये मेरा क्या हो गया, अवरोही क्रम। फिर अब क्या बोलता है, सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न में अंतर। क्या निकलना है, सबसे बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न में अंतर। अब बताइए, सबसे बड़ा भिन्न मेरा कितना है, 4/5। सबसे मतलब छोटा कितना है, 3/7। अब इन दोनों का अंतर बोल रहा है, एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 7×4 = 28, 5×3 = 15, 5×3 = 8, 1, तो 13/35 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग को हम कोशिश किए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भिन्नों की तुलना करने के लिए, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, और उसको अवरोही क्रम और अवरोही मतलब आरोही क्रम में लिखने के लिए। क्लियर। और एक और मेथड होता है एलसीएम मेथड, फिर प्रॉपर, फिर बेस। क्लियर। तो अगर अब ये तो मेरा सिंपल था, ये मेरा क्या था, सिंपल था, तो गुना क्या करिए, कर दिए। अगर इसी में से मेरा बड़ा भिन्न था, तब इस मेथड से क्या मेरा आंसर आता। अगर जैसे एक भिन्न एग्जांपल लेते हैं, 639/798, फिर 755/945, 855/763। अब बताइए, अगर अब बोल दिया आप लोग को कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो है, इसमें कौन सा बड़ा भिन्न और कौन सा छोटा भिन्न ज्ञात करने के लिए, क्या बताइए संभव है। अब इन दोनों को गुना करना क्या संभव है। इसलिए आप लोग को हम 4 तरीका पढ़ाएंगे। आप लोग को जो तरीका अच्छा लगेगा उसको क्या, उस तरीका से लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा। तो इसको बनाने के लिए एक मस्त तरीका, इसको मतलब पता करने के लिए एक मेथड आता है। कौन सा मेथड आता है, बेस मेथड या प्रॉपर इनप्रॉपर मेथड से आप लोग को उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है, 5 मैंने लिखे हैं, डिफरेंस मेथड। क्या होता है, डिफरेंस मेथड। इससे डिफरेंस मेथड से क्या होगा, ये लोग आसान से इसका क्या जाएगा, पता चलेगा कौन सा भिन्न बड़ा, कौन सा भिन्न क्या है, बड़ा है या छोटा है। चलिए, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं दूसरा मेरा क्या, एलसीएम मेथड। अब देखेंगे कि एलसीएम मेथड से कोई भी बड़ा या छोटा कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो एग्जांपल जैसे लेते हैं, छोटा, चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, कौन सा चलेंगे हम मेथड, एलसीएम मेथड चलेंगे। अब जैसे 2/3, 4/7 या 5/8। अब इसमें कहेंगे कि कौन भिन्न बड़ा है, कौन भी मेरा क्या है, छोटा है, या इसको आरोही क्रम फिर अवरोही क्रम सेम चलता है, वही प्रोसेस, सब वही एक स्टेप को सब पूछता है। अब हम लोग बनाए किस मेथड से, एलसीएम मेथड से। तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम मेथड जो मेरा होता है वो मेरा क्या होता है कि हम लोग एलसीएम को ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। तो यहाँ मेरा कितना है, 3, 7, 8। एलसीएम इसका आपके लिए क्या करेंगे, लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो इसमें देखिए 3, 7, 8 का एलसीएम कोई करता नहीं है, इसका एलसीएम आपस में सब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 2/3 और गुना एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 × 7 × 8। फिर 4/7 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, फिर 3 × 7 × 8। फिर देखिए 5/8
फिर कितनी, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 8। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल और पहले आप लोग लिखते हैं, जिससे क्या देगा 1/5 अब प्लस 1/7 का एलसीएम क्या होगा। हम लोग क्या करते थे, अगर कुछ नहीं मिले दोनों आपस में क्या करते थे, गुना करते, 7×5 = 35। उसी तरह से अगर एलसीएम यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, सबको आपस में क्या कर दिए, गुना कर दिए। क्लियर। चलिए ये मेरा सबका एलसीएम हो गया, सब मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 3 क्या हो गया, कट गया, ये 7 क्या हो गया, कट गया, ये 8 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 8 7 56, 8 7 56 और 56 गुना कितना, पहले देर कोई कट तो मतलब कटेगा तो हम लोग क्या करना, कटा देना है, ताकि गुना करने में क्या जाएगा, आसान हो जाएगा हम लोग को। चलिए अब कोई मतलब कट रहा है, 2 इसमें है, इसमें 4, इसमें 2 नहीं कटेगा, 7 यहाँ इसमें ही कटेगा, 8 है इसमें नहीं, चलिए कोई नहीं कट रहा है, इसमें नहीं कट, हम आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 8 7 56 और गुना 2 कितना हो जाएगा, 112। क्लियर। फिर देखिए 8 24 24 कितना हो जाएगा, 24 चौका 96, 24 कितना हो जाएगा, 96। फिर देखिए 7 21 5 105। क्लियर। 7 21 गुना 5 105 हो जाएगा। अब देखिए कितना निकला, 112 96 105। अब इसमें बताइए कि सबसे बड़ा हमारा कितना है, 112। किसका 112 का वैल्यू है, 2/3 का। इसमें सबसे बड़ा मेरा भिन्न कौन सा हो गया, 2/3। फिर सबसे मेरा कितना छोटा है, 96, तो किसका वैल्यू है, 4/7 का। तो इसमें मेरा निकल गया सबसे बड़ा 2/3, सबसे छोटा क्या निकाल लेंगे, सबसे छोटा तो 4/7। ये मेरा कौन सा था मेथड, एलसीएम मेथड। कौन सा था, एलसीएम मेथड। ठीक है ना। तो एलसीएम मेथड से हम लोग भी क्या कर सकते हैं, मतलब भिन्न का तुलना कर सकते हैं, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल एलसीएम मेथड का और लेते हैं, इसके बाद तब चलेंगे प्रॉपर इनप्रॉपर। नीचे सवाल लिखते हैं, जैसे सवाल है 5/7 2/5 4/5 और 7/3। अब इसको हम किस मेथड से निकालेंगे, एलसीएम मेथड से। बड़ा छोटा अवरोही क्रम आरोही क्रम घटते क्रम बढ़ते क्रम। क्लियर। हम लोग पहले प्रश्न निकाल कर क्या कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सब टाइप में मतलब किसी आप लोग किसी टाइप से बना सकते हैं। हम लोग आप लोग मतलब आप लोग को जो है मतलब ये साधारण भिन्नों की तुलना कितना तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब तरीका को देख रहे हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे उसको आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा। चलिए तो हम लोग करते हैं एलसीएम मेथड से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5/7 तो 7 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 1 मेरा 3 मेरा एलसीएम हो गया। फिर देखिए 2/5 1 मेरा 5 आ जाएगा, 1 मेरा 7 1 मेरा 3 सेम एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है 4/5 का एलसीएम, फिर वैसे एलसीएम 7 गुना 5 गुना 3, फिर 7/3 का एलसीएम 7 गुना 5 गुना 3। ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। चलिए अब देखिए आप लोग कितना एलसीएम गुना करके भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल रहता 1/2 1/4 और 2 मान लीजिए 12 या 3/1 मान लीजिए 12। अब इसका कहेगा एलसीएम क्या होगा, तो सिंपल फंडा कितना एलसीएम हो रहा है, 12। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना 12 1/4 गुना 12 1/12 गुना 12। सिंपल से लिख सकते हैं। अगर हम लोग मतलब इसमें सिंपल मेरा नहीं आ रहा है, सब आपस में क्या कर दिए, गुना कर दिए, मेरा एलसीएम हो जाएगा वो। चलिए ये मेरा 7 क्या हो गया, कट गया। ये मेरा 5 क्या हो गया, कट गया। ये मेरा 5 क्या हो गया, कट गया। ये मेरा 3 क्या हो गया, कट गया। क्लियर। चलिए अब अगर गुना कर अगर कटेगा कटा देना है, तो आपस में सबको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 5 गुना 5 गुना 3 2 गुना 7 गुना 3 4 गुना 7 गुना 3 उसके बाद
7 गुना 7 गुना 5, 4 गुना 7 गुना 3, ठीक, 7 7 5, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कोई कटेगा, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं कटेगा, चलिए खत्म। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, चलिए सर आपसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 5 25, 25 तिया 75, 7 दूना 14, 14 42, फिर और 6 यहाँ गुना बोल गया, 7 चौके या 7 21, 21 चौके कितना हो गया 84, 7 5 35, 35 गुना कीजिए 7, 7 35 3, 7 5 अब 35 गुना 7 5 35 3, 7 21 3 24, कितना हो गया 245। चलिए तो हम लोग इसमें निकालेंगे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन हुआ, सबसे छोटा भिन्न कौन हुआ। इसको आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, या बड़ा भिन्न और छोटे भिन्न का अंतर, कोई तकलीफ नहीं है, निकाल लिए हम लोग। सबसे बड़ा कितना है 245, किसका है 7/3 का, तो सबसे बड़ा भिन्न कितना हो गया 7/3, कितना हो गया 7/3। फिर मेरा क्या सबसे छोटा कौन सा है, छोटा, छोटा मेरा कितना है 42, 42 किसका वैल्यू है 2/5 का। अब इसको बोलेगा आरोही क्रम, क्या बोलेंगे इसको आरोही, आरोही में मेरा क्या होता है बढ़ते क्रम, मेरा क्या होता है बढ़ते क्रम, क्लियर। तो बढ़ते में पहले सबसे क्या लिखेंगे छोटका लिखेंगे, कितना 42, कितना हो गया 2/5, फिर कौन हो जाएगा 75, किसका वैल्यू है 5/7 का, फिर कितना हो जाएगा 84, किसका है 4/5 का, फिर कितना 245, किसका है 7/3, क्लियर। ये मेरा क्या हो गया आरोही में ना बढ़ते क्रम। फिर किस बोलेगा इसको अवरोही क्रम में लिखें, इसमें लिखें अवरोही क्रम में, अवरोही में मेरा क्या होता है घटते क्रम। तो घटते में पहले सबसे क्या लिखेंगे बड़का लिखेंगे, मेरा कितना है 245, कितना का है 7/3, फिर कौन है 84, किसका है 4/5, फिर किसका है 75, 5/7, फिर किसका है 42, 2/5। ये मेरा क्या हो गया अवरोही क्रम। अब फिर बोलेगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न में अंतर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न में अंतर। सबसे बड़ा भिन्न कितना हो गया 7/3, सबसे छोटा कितना हो गया 42, 2/5, इसका क्या कहेगा अंतर, 5 तिया 15, 7 5 35, 3 3 दूना 6, कितना हो गया 29 बटा कितना हो गया 15। ये मेरा क्या हो गया मतलब सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न में अंतर। तो ये मेरा कौन सा मेथड था एलसीएम मेथड, क्या था एलसीएम। चलिए अब हम लोग अगला पढ़ते हैं मेथड। अब मेरा क्या प्रॉपर या इनप्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए अब ये मेरा क्या होता है उचित और अनुचित भिन्न क्या होता है, उचित और अनुचित भिन्न क्या होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर और इनप्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम लोग देखते हैं क्या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं उचित भिन्न, तो क्या बोलते हैं उचित भिन्न, क्लियर। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि मतलब जिसका प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए, एलसीएम मेथड पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मेथड डिफरेंस मेथड, क्लियर। तो देखिए डिफरेंस मेथड ये क्या होता है। डिफरेंस मेथड में दो तरह, एक मेरा होता है प्रॉपर भिन्न, एक मेरा क्या होता है इनप्रॉपर। एक मेरा क्या होता है प्रॉपर, एक मेरा क्या होता है इनप्रॉपर, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है उचित भिन्न, और क्या होता है एक अनुचित भिन्न, क्लियर। तो हम लोग डिफरेंस मेथड से भिन्नों का क्या करेंगे अंतर करेंगे, मतलब तुलना करेंगे, क्लियर। अब से प्रॉपर मतलब जो फ्रैक्शन होगा प्रॉपर भिन्न किसे कहेंगे, इनप्रॉपर भिन्न किसे कहेंगे, जिसका अंश हमेशा हर से क्या होगा छोटा होगा। जिसका अंश एग्जांपल लेते हैं, जिसका अंश हर से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, वो मेरा कौन सा भिन्न होगा प्रॉपर भिन्न होगा। और जिसका अंश हर से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा,
हर से क्या होगा, बड़ा होगा, वो मेरा कौन सा इम्प्रॉपर। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग को दो बात ध्यान थोड़ा देना है कि पहले हम लोग को पहचान करना है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मेरा क्या होता है, जिसका हर अंश क्या होता है, हर से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, वो मेरा कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर। और इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसका अंश हर से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि तुलना कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं किसका, प्रॉपर भिन्न का। किसका लेते हैं, प्रॉपर भिन्न का। जैसे 7/8, 6/5, 9/8, 11/10। अब देखिए सब में अंश बड़ा है, अंश मेरा सब में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा। उल्टा लिखा गया 8/9 और 10/11। अब देखिए क्या बोले कि प्रॉपर भिन्न मेरा वो होता है जिसका अंश मेरा क्या रहे, हर से छोटा रहे, वो मेरा कौन सा होता है, प्रॉपर भिन्न होता है। अब देखो यहाँ पे सब है, 8 से 7 मेरा क्या है, छोटा है। 6 से 5 मेरा क्या है, छोटा है। 8 9 से मेरा क्या है, छोटा है। 10 से 10 क्या है, छोटा है। ये मेरा कौन सा हो गया, प्रॉपर भिन्न। अब इसमें हम लोग निकालेंगे कि बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा। कुछ नहीं करना है, अगर प्रॉपर भिन्न है, अगर ये प्रॉपर भिन्न है तो ऊपर का जो सबसे बड़ा, और देखिएगा डिफरेंस से होना चाहिए। कितना डिफरेंस है, एक का। कितना डिफरेंस है, एक का। कितना डिफरेंस है, एक का। कितना डिफरेंस, एक का। अगर डिफरेंस सेम रहे, डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जिसका अंश सबसे छोटा वो मेरा क्या हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ कितना है, 10। तो सबसे बड़ा मेरा क्या हो गया, 10/11। सबसे बड़ा मेरा क्या हो गया, 10/11। अब देखिए सबसे छोटा कितना छोटा है, 5 ऊपर में है ना, तो 5/6 मेरा क्या हो गया, छोटा। तो इसका कुछ ना आपको नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को पता करना है कि ये कौन सा भिन्न है, प्रॉपर है या इनप्रॉपर है। अगर प्रॉपर भिन्न होगा तो जिसका और डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे डिफरेंस कितना का है रहे। अगर यहाँ डिफरेंस रहता 2 का 3 का, मतलब डिफरेंस अलग रहता, जैसे यहाँ इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, सब में अगर सेम डिफरेंस रहेगा, सब में क्या रहेगा, सेम डिफरेंस रहेगा, तो जिसके ऊपर में अंश जिसका बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा हो जाएगा। एक एग्जांपल और आप लोग लेते हैं, प्रॉपर का एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 7/9, 3/5। देखिए क्या लिए, 7/9, 3/5, 11/13। तो प्रॉपर भिन्न ये है, मेरा अंश मेरा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अंश मेरा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये 7 से 9 मेरा क्या है, छोटा है। ये सब मेरा क्या है, छोटा है। ये मेरा कौन सा भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है। अब इसमें कहेगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है, कुछ नहीं करना है। डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 2 का। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 2 का। सब में कितना डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। तो जो सब जिसके अंश सबसे बड़ा वो मेरा कौन सा हो जाएगा, बड़ा भिन्न। किसका बड़ा है, 11 का ना, इधर 11 है, बड़ा कौन सा हो गया, 11/13। अब छोटा कहेगा जो सबसे जिसका अंश सबसे छोटा कितना है, 3 है, तो मेरा क्या हो गया, छोटा। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रॉपर और मतलब प्रॉपर भिन्न। अब हम लोग चलते हैं कौन सा, इनप्रॉपर से। किससे चलते हैं, इनप्रॉपर भिन्न। देखिए इनप्रॉपर भिन्न में क्या होता है कि जिसका अंश क्या हो, हर से हमेशा बड़ा हो, अंश हर से क्या हो, बड़ा हो। जैसे एग्जांपल देखिए 9/8, 11/10, 6/5 या 13/12। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा प्रॉपर, इनप्रॉपर भी मेरा क्या होगा, जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो। जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो। क्या ये बड़ा है। तो अब इसमें कहेगा कि सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा,
सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, कुछ नहीं करना इसमें। इसमें क्या देखना, अपने डिफरेंस देखना। क्या देखना, डिफरेंस। कितना डिफरेंस है, 12 1 13 1 का, 5 1 6 1 का, 10 11 1 का, 8 9 1 का। सब में कितना डिफरेंस है, सेम, एक का डिफरेंस है। अगर सेम डिफरेंस रहे तो जिसके ऊपर में सबसे बड़ा वो मेरा क्या हो जाएगा, छोटा, और जिसमें सबसे छोटा वो मेरा सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए हमको पहले क्या निकलना है, बड़ा। तो क्या बोले, बड़ा इसमें उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। इसके जिसके ऊपर में सबसे छोटा होगा वो सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कितना छोटा है, 5 6, यहाँ 9 है, 11 है, 6 है, 13 है, कितना छोटा है 6। तो ये सबसे मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। और जो सबसे बड़ा ऊपर में वो सबसे मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कितना बड़ा है, 13, 13/12 मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया। क्लियर। तो ये मेरा क्या था, डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड कितना, दो बता दिए, प्रॉपर और इनप्रॉपर। तो प्रॉपर पचना मतलब पचने बता दिए, इनप्रॉपर बता दिए जिसका मतलब आंसर से क्या हो, बड़ा हो। तो डिफरेंस कितनों का रहे, डिफरेंस चाहे 2 का रहे हमेशा, लेकिन डिफरेंस सब में सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर। डिफरेंस सेम का, जैसे मतलब यहाँ कितना 9/8 है, एक डिफरेंस है। अगर एक अलग एग्जांपल और लेते हैं, 15/9, अच्छा कट जाएगा ये। मान लेते हैं 15 कितना ले लिए, 13, फिर ले लिए 9 कितना ले लिए, 7, फिर 13 2 15, 5 2 7, 2 का डिफरेंस हो रहा है। फिर ले लिए 13/11। अब देखिए यहाँ पे तो कितना का डिफरेंस है, 13 2 15 का, 7 2 9 का, 11 2 13 का। सेम कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और कौन सा मेरा भिन्न है, इम्प्रॉपर। कौन सा है, इम्प्रॉपर। क्या है कि मेरा अंश से, सॉरी हर से अंश मेरा क्या है, बड़ा है। तो बताए थे इम्प्रॉपर भिन्न में जो सबसे बड़ा वो उसका सबसे छोटा, अर्थात अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वो मेरा क्या सबसे छोटा हो जाएगा। अंश सबसे बड़ा कितना है, 15, ये मेरा सबसे क्या हो गया, छोटा। ये मेरा क्या हो गया, 15/13 में क्या हो गया, छोटा। अब जिसका अंश सबसे छोटा वो मेरा क्या हो गया, बड़ा। 7/9/7 मेरा क्या हो गया, ये बड़ा। ये मेरा क्या हो गया, प्रॉपर। चलिए अब हम एक मेथड और मेरा बचा, बेस मेथड। देखिए ये मेरा क्या होता है, सिंपल फंडा, बेस मेथड, कुछ नहीं करना है। अब एक लास्ट मेरा क्या बचा, बेस मेथड। चलिए देखिए ये मेरा क्या होता है, जैसे 5/7 और 2/3। इसमें हम लोग को क्या करना है, बेस मेथड में क्या करना है, हमेशा बेस को क्या करना है, बराबर करना। क्या करना, बेस को बराबर करना है। तो बेस को हम लोग बराबर करने के लिए आप लोग एक पढ़ाए थे एलसीएम मेथड। क्या पढ़ाए थे, एलसीएम पढ़ाए थे मेथड। तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहां मेरा कितना है, 7 है, यहां मेरा कितना है, 3। हमको क्या करना है, बेस को बराबर करना है। तो इसको क्या करेंगे, टोटल 7 से गुना कर देंगे। यहाँ पे में 3 है, इसको पूरे से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 7 तिया 21। बेस बराबर हो गया, ठीक, हर बराबर हो गया ना। जब ये बेस बराबर बताए थे, जो ऊपर में जिसका वैल्यू बड़ा वो बड़ा, और जिसका वैल्यू छोटा वो मेरा क्या हो गया, छोटा। इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, 15/21 से मेरा क्या हो गया, बड़ा। तो ये मेरा क्या था, मतलब भिन्नों की तुलना करना कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो आप लोग को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलसीएम मेथड, बेस मेथड और डिफरेंस मेथड। बेस एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बेस मेथड का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 6/5, 9/10, 8 ले लिए 20। अब देखिए कितना कितना ले लिए, 9 कितना ले लिए 10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कितना बेस है, 5, यहाँ मेरा कितना बेस है, 10। तो बेस मेरा बराबर नहीं है, तो हम लोग करना क्या है, बेस बराबर करना है। तो या तो आप इसको दूसरे मतलब यहाँ पे कितना है, बेस से देखना है, क्या देखना है, बेस। यहाँ बेस मेरा 5, यहाँ बेस कितना है 10। तो या इस बेस को इससे पूरा गुना कर दीजिए, इस बेस से इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 × 60, 10 × 5
50, 9 पचा 45, 10 पचा 50, बराबर हो गया। तो जो ऊपर में सबसे बड़ा वो मेरा कौन सा हो गया, बड़ा भिन्न हो गया, जो सबसे छोटा मेरा कौन सा हो गया, छोटा भिन्न हो गया। तो ये मेरा क्या था, बेस मेथड। तो आप लोग को भिन्नों की मतलब सिंपल भिन्न के क्या करना, तो तुलना करना में जो है आप लोग को बता दिए कितना मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलसीएम मेथड, बेस मेथड और फ्रैक्शन मेथड। आप लोग को जिस मेथड से जो मेथड आप लोग समझे हैं उस मेथड से आप लोग एक सवाल हम देते हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक भिन्न लिखते हैं, जैसे भिन्न है 4/7, 6/7, 5/7, 8/9 और 3/5। इसमें बताना है सबसे बड़ा भिन्न कौन है, इसमें बताना है बड़ा भिन्न कौन है। ऑप्शन आप लोग ले लीजिए, 4/7, 6/7, 5/8 और 8/9। अगर ये आप लोग पूरा मेथड निकालने के लिए समझ गए होंगे तो एक बोर्ड पे आंसर लिखे, इसका एक बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा हो सके। थैंक यू।